वो नाग कंपनी है, मेरी गल ध्यान नाल सुनना। NAG, नरेंद्र, अमित, गौतम, ये तीन तरह के नाग ने। नरेंद्र के अंदर तो मांबा प्रयोग, वो मांबा आ गया उसके अंदर बॉडी च, मांबा सा वो की करता है, इस तरह जहर स्प्रे करता साड़ी अखियां नूं अंधा कर देंदा है। वो कहता है तो नकली किसान ने, ये तो खालिस्तानी ने, आतंकवादी ने, पाकिस्तान प्रायोजित ने, नाल इन्हां नूं लोग बहका रहे हैं। फिर उसदे नाल आएगा अमित, वो है कोबरा, उसके अंदर कोबरा प्रवेश कर गया। वो कोबरा की करता, मेरे को मणी है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਡੰਕ ਮਾਰਦਾ, खेल खत्म है ना, जहर उसके अंदर। किसान ने हक अधिकार मांगा था भारत सरकार से, किसी पार्टी से नहीं मांगा, भारत सरकार से मांगा है, कोई भी सरकार हो। और सरकार से पहले भाजपा के लोग ही तो हैं जो पत्थर मार रहे हैं। आप सबसे ठंडे मौसम में यहाँ खड़े हैं, या अभी आप जहाँ खड़े हैं, इसी सेम टाइम जो लोग हमें ताना दे रहे हैं, उनका इंटरव्यू चल रहा हो तो कहाँ चलेगा? क्या खुले आसमान के नीचे चलेगा? वो तो अंदर बैठे हैं, हीटर में बैठे हैं। हम आप यहाँ खुले आसमान में खड़े हैं और हमें किसान ही नहीं माना जा रहा, और पत्थर क्या हो सकता है? पंजाब तो उठिया होया किसानी अंदोलन जो कि लोक लहर बन चुका है और समुचे राज भारत दे इस दे विच किसानां दे हकां दे विच नज़र आ रहे ने। पर एक बड़ी खूबसूरत चीज़ जिहड़ी देखण नूं आ रही है वो केसरी ते भंगवे दी यारी है, क्योंकि दो धर्म ही नहीं बल्कि हर धर्म का जिहड़ा लोक ने वो इत्थे शामिल हो रहे हैं, हर धर्म के आगू आके अपने विचार रख रहे हैं। और जिस तरह का केंद्र सरकार का हुण तक का रवैया रहा आ, उस दी आलोचना भी लगातार हो रही है। इस वेले मेरे नाल असीं हमेशा तो जिन्हां नाल गलबात करते रहे हैं, स्वामी हर्षानंद और स्वामी जसमेर सिंह जो ने वो साडे नाल मौजूद ने। गलबात करांगे अज फिर स्टेज तो सिंघू बॉर्डर विखे आके जागरूकता जिहड़ी वो कर रहे हैं। जी स्वामी जी, हुण तक दा 40 दिन तो उपर हो गए इस संघर्ष नूं, पर हले भी जिद उत्थे ही नज़र आ रही है। इधरों जज्बा जिहड़ा आ वो भी पूरा उसे तरह दे नाल है और उस पासे सरकार दी अड़ी भी उसे तरह दे नाल है। किवें देख रहे हो? थोड़े दो तीन प्रश्न अलग अलग। पहले तो धर्म की है, ए ध्यान नाल सुनो तुसी। जिवें नमक खा रहा है, शक्कर मिट्टी है, नीम कड़वा, ये तो धर्म है। साड़ी समाजिक व्यवस्था है, उसके अंदर धर्म है सैनिक राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसायी उद्योग की उन्नति, शिक्षक समाज का निर्माण। साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। असी साधु बने, साड़ा धर्म है समाज को जगाना। ये देखो ये जो अंदोलन हैगा, एक किसानों की आवाज़ है। आवाज़ क्यों है? 1947 देश आज़ाद होया, 73 साल हो गए, उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना मिला। दुनिया की सारी चीज़ों की कीमत वेचण वाले तय कर दे, किसान की फसल की कीमत अज भी खरीदण वाला तय कर रहा है। वो माला के अंदर 10-10, 20 गुना जाके विक रहा है, पर किसान कोई नहीं वेख रहा कि उसका घर किस तरह चल रहा है। तो प्रकृति हुण चाहती है कि भारत के अंदर सच्चा लोकतंत्र आवे, तो उसने किसान को माध्यम बनाया। प्रकृति ने खुद ने, किसान तो ज़्यादा पवित्र इस धरती पर कोई जीव नहीं है। पहली गल तो यह समझो। दूजी गल मैं यह कहना चाहना कि पैसे नाल असीं गेहूँ खरीद सकते हैं, राइट, पैदा नहीं कर सकते। पैदा करन मारे सानू धरती पुत्र बनना पैंदा। तो धरती पुत्र के परिश्रम हुण प्रकृति सम्मान देना चाहती है। जिहड़ी सामने है वो नाग कंपनी है। तुसीं उहनूं सरकार कहंदे हो ना कि वो भी टस टू मस नहीं हो रही, किसान तो टस टू मस नहीं हो रहा है। ये तुसीं इहनूं थोड़ा रिपेयरिंग करो। वो नाग कंपनी है, मेरी गल ध्यान नाल सुनना। NAG, नरेंद्र, अमित, गौतम, ये तीन तरह के नाग ने। हुण इन्हां दे अंदर मतलब वो इंसानी उन्हां दा शरीर दिखता है, उन्हां दे अंदर 3 तरह के नाग प्रवेश कर गए। नरेंद्र के अंदर तो मांबा प्रयोग, वो मांबा आ गया उसके अंदर बॉडी च, मांबा सब वो की करता है, इस तरह जहर स्प्रे करता साड़ी अखियां नूं अंधा कर देंदा है। वो कहता है तो नकली किसान ने, ये तो खालिस्तानी ने, आतंकवादी ने, पाकिस्तान प्रायोजित ने, नाल इन्हां नूं लोग बहका रहे हैं। वो मांबा सब स्प्रे कर रहे हैं, पाइजन। ओके, फिर उसके नाल आएगा अमित, वो है कोबरा, उसके अंदर कोबरा प्रवेश कर गया। वो कोबरा की करता, मेरे को मणी है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ सोने ਦੇ बन जाओगे, और ਤੁਹਾਡਾ सारा जेब खाली कर ਲੈਂਦਾ। समझ गए हो? एक कोबरा वो मणी के नाम से साड़ी जेब, बाबे की जेब खाली करके ले जा रहा। और तीजा वाइपर है कौन? गौतम अडानी। वो तो ए डंक मारदा, खेल खत्म है ना, जहर है उसके अंदर। मतलब इहदा यह है कि बिना रजिस्ट्री के तुहाडी जमीन उन्होंने खाते चढ़ती जा रही है, चढ़ती जाएगी, क्योंकि उन्होंने लगता है कि साढ़े को 303 ने लोक सभा के अंदर, नाल राज्य सभा जी साड़ा बहुमत है।
ਕੋਈ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟੋਟਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗ ਬੰਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਉਪਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਓ, ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਤਨਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ, ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਕਿੰਨੀ ਪੀੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰੋ। ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਜਦ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਵੇਂ ਆਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ TRP ਘਟੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਚ ਹਨ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਤਾ ਹਨ 10-10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹ ਆਵੇਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਤੀਜਾ ਟਰੋਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਲ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗਿਰਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਭਾਰਤ ਚੱਲਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ। 299 ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮਿਲ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਗਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਵਸਥਾਪਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਰੇਖਾ ਛੋਟੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੇਖਾ ਐ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 15 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 100 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਬਣਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਬੱਸ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 10,000 ਕਦਮ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਆਉਣਾ ਕੱਲਾ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਸਾਧੂ ਬਣਾ। मैं बच्चा नाल बंदियां नाल 42 साल तो काम कर रहा। तिहाड़ के अंदर मेरे को 3 बेरका ने 2 5 7 मेरा प्रोग्राम चलता है अपराध से अध्यात्म की, और चेक कर लेना तुसी नेट ते नाल बच्चों के अंदर मैं 42 साल तो शरीर पढ़ते पढ़ते 4 मॉड्यूल बनाए, योग विथ मोटिवेशन, फिटनेस थ्रू योग, स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योग, आनंद योग। मेरा सपना है हर बच्चे के अंदर जो एक सुप्त विवेकानंद होता है उन्होंने जगाना, शरीर प्राण विचार मिला के उन्होंने सुंदर पिचाई बनाइए, उन्होंने बिलगेट्स बनाइए, दुनिया को खुशहाल बनाइए। इस करके सानू अज तक असी तो मैं 64 साल की उम्र किसी के अगे हाथ नहीं फैलाया। इस सूर्य की किरणों पा रखा है, मेरा काम समाज को देना है, प्रकृति मेरा काम चला रही है। ऐसे साधु महात्मा मिलते हैं वो पुछते खाना, चलो भाई लंगर चक लेंगे। इस तरह साड़ी जिंदगी चलती रही, गुरु महाराज होर भी चलाते रहेंगे। असी किसी को न मंगया। कबीर साहब कहते सी मर जाऊँ मांगू नहीं अपने तन के काय। हाँ जी, कबीर साहब दे कबीर साहब दे देखो, मैं कबीर साहब नू आध्यात्मिक आकाश का नक्षत्र मनदा। वो हिक उन्हां दी बाणी दे उन्हां दे बीजक दे अंदर जो मूल स्रोत है वो की कहंदे न 10 द्वारे का पिंजरा जामे पंछी पौन, आए को अचरज नहीं जाए अचंबा कौन। एक गल दसो, बैलून दे अंदर एक सुराख हो जाए हवा टिकेगी? है शरीर के अंदर 10 द्वार ने, 9 तो वड्डे वड्डे, 10वां द्वार वो पैर तो सिर तक अनंत रोमकूप तो बॉडी नूं 90 डिग्री खड़ा किया परमात्मा ने। एनू पढ़न की कोशिश करो। ऐ तां ये नाग कितने आएंगे और समय के प्रवाह बह जाएंगे, लेकिन ए देश साधु संतां ने त्याग तपस्या से खड़ा किया। वो की कहते हैं, सर्वे भवंतु सुखिना, जगत के सब जीवन के कल्याण की कामना भारत का साधु करता है। और साधु का मतलब होता है साधना करने वाला, सत्य का पथिक, सत्य के रास्ते चलने वाला। ए सत्य है कि ए किसानां दे दर्द नूं ए मौजूदा प्राइवेट कंपनी नाग, नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी कंपनी नहीं समझ पा रही। ए जितने दिन लेट करेगी प्रकृति इस आंदोलन नूं ऐना वड्डा कर देगी, ऐना वड्डा कर देगी कि कुछ टाइम बाद समझ गए हो एक ही कर रहे हैं, दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। याद रखना मेरा वीडियो
10 साल बाद कि 10 साल पहले एक महात्मा ने घोषणा की थी सी आंदोलन इन्ना वड्डा बनेगा ये लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे। ਇਹ बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। तुसी थोड़े दिन देखो इन्हां नूं कहण दिओ जो भी कहंदे ने। ਜਿੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? अरे जीत हार की होंदी है? तो देखो मन ही राजा मन ही भिखारी है। देखो 1857 च आज़ादी का अंदोलन शुरू होया, 9वें साल चला ना, 1947 का आज़ादी आई तो जे 1857 तो 1946 तक असंख्य धर्मयोद्धा अपने खून नाल सींच के गए, उन्होंने तुसी फेल मनोगे कि पास मनोगे? दसो मैनूं। देखो बेटा बूंद बूंद नाल सागर भर जाता है, लेकिन हर बूंद की अपनी उपयोगिता है। हर इंसान अपने अपने तरीके नाल इत्थे सहयोग कर रहे हैं इस मूवमेंट। ये साधु महात्मा आए, मैं आया, और अनगिनत लोग अलग अलग तरीके नाल इत्थे आके मदद पहुंचा रहे हैं। प्रकृति सब वेख रही है। जिथे धर्म है, जिथे शौर्य है, पराक्रम है, वीरता है, साहस है, नाल सेवा है, विजय उत्थे ही है। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਜਸਮੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਭੰਗਵੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਭਰਪੂਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ, ਬਹੁਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਆ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। केसरी आपको कभी ऐसा खतरा अनुभव हुआ है किससे? केसरी से? नहीं, केसरी का मतलब मैं समझा नहीं बेटा, खुल के बताओ। केसरी जैसे केसरी झंडा जो सिखिज्म का है तो कहा जा। अच्छा, नहीं 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 बेटा, ये आपको कभी हुआ है? नहीं नहीं, किसी को भी नहीं। आप मेरी बात कर रहे हैं, अगर आज भारतवर्ष के प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं पूछ लूं तो वो क्या जवाब देंगे? अभी इस झगड़े को सरकार में बैठे कुछ लोगों ने पहले तो ये कह दिया कि ये तो पंजाब के लोग हैं, सीधा केसरिया वालों को ही बोल दिया, अगर सिखिज्म की बात आप कर रहे हैं। और इसी के बीच में अभी मोदी जी अपना रकाबगंज या शीशगंज, कौन से गुरुद्वारे में गए थे? शीशगंज में अभी मत्था टेकने गए थे। खतरा अगर है तो वही बता दें सबसे पहले। दुनिया में किसी को खतरा नहीं है। आप मेरी बात छोड़ दीजिए, भारत की छोड़ दीजिए, दुनिया में किसी को सिखों से खतरा नहीं है, ये हमारा दावा है। लंदन में किसी व्यक्ति ने एक ब्रेड चुरा लिया, ब्रेड चुराया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया, मुकदमा चला गया। जज ने पूछा तूने क्यों चुराया? उसने कहा मैं भूखा था, मैंने खाना खाना था। अच्छा, केवल खाने के लिए कि हाँ? उसने कहा तूने कहीं सिख धर्म का गुरुद्वारा क्यों नहीं चला गया था? जज कह रहा ऑन रिकॉर्ड इंग्लैंड में कि सिख धर्म का गुरुद्वारा नहीं दिखाई दिया क्या कहीं तेरे को? उसका अर्थ ये है कि कोई भी भूखा है तो पूरी दुनिया में सिखों के द्वारा चलाए गए गुरुद्वारे में जाके भोजन कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था दुनिया में और किसी ने नहीं की है, तो फिर वहाँ खतरा कैसे हो सकता है? कंप्लीट बात है, मैं कोई घुमा नहीं रहा हूँ। क्या आपको ये जो किसानों का आंदोलन है, क्या आपको हाईजैक किया हुआ नजर आता है? किसी संगठन ने या किसी एक कम्युनिटी ने इसको हाईजैक किया है? क्या आप ऐसा देख पा रहे हो? बेटा, ये इस तरह की बेहुदी जो बातें सरकार में बैठे कुछ लोगों ने की हैं, इस बात से हमारा बहुत बड़ा लाभ हो रहा है किसानों का। हमारे से मतलब किसानों का। मैं भी किसान घर का जन्म और मैं महात्मा भी हूँ। महात्माओं का सत्य की लड़ाई में सबसे आगे होना चाहिए। ये सत्य की लड़ाई है, ये प्रमाणिक तौर पर है। अगर ये झूठी है तो हम सब लोग हमारे को सब लोग जानते हैं। कोई आके मेरे को स्पेशल बता दे कि भाई ये तो इस तरह से झूठी लड़ाई है, झूठी लड़ाई होगी, मैं तो साथ रहूंगा नहीं। और वो ऐसे बयान देते रहते हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं जो लोग उस आंदोलन में किसानों के साथ जाकर बैठ रहे हैं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए बैठ रहे हैं। बेटा, स्वार्थ सरकार बनाने का है। भाजपा ने भी सरकारें तोड़ तोड़ के बनाई हैं। स्वार्थ तो कुर्सी का होता है। और यहाँ तो लोग आके ठंड में ठहर रहे हैं। यहाँ कौन सा स्वार्थ हो सकता है? इन्हीं बातों के कहने से कल की ट्रैक्टर मार्च सबने देखा होगा। हरियाणा प्रदेश में कल के वीडियोज आपने देखे हों या वहाँ की सीआईडी रिपोर्ट देगी या गांव के, हर रोड पर ट्रैक्टर चल रहा था, किसी ने बुलाया नहीं। केवल इन्हीं बातों की वजह से जैसे ही पंजाब का किसान हरियाणा में आया, यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, जिसको हरियाणा की जनता ने चुनकर भी नहीं भेजा है, आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं,
मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा की जनता ने बिल्कुल नहीं चुना, उसको भाजपा ने थोपा था, भाई ये हम आपको दे रहे हैं। वो आदमी मुख्यमंत्री जो हमारे हरियाणा प्रदेश के हैं, कोई मिलने जाता है धक्का मारते हैं, कोई माला डालता है उसके गले को काटते हैं, कोई ताज पहनाता फरसा मारते हैं, कोई दस्तक करवाता तो उसकी पर्ची फेंकते हैं, वो कोई फोटो लेता उसके मोबाइल को तोड़ते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड मैंने बातें बताई हैं। और ऐसे व्यक्ति को ये भी मालूम नहीं कि तुम क्या कहने लग रहे हो। उन्होंने कहा ये तो पंजाब के लोग आगे हैं, हरियाणा के लोग तो अपने घर में बैठे काम कर रहे हैं। जैसे उसने ऐसे बोला पूरे हरियाणा के लोग आने शुरू हो गए। यहाँ भी कई लोग हरियाणा के खड़े हैं, 43 दिन हो गए जी मैंने जी, 43 दिन से हैं, सभी लोग हैं। लाठीचार्ज भी किया गया हमारे ऊपर। और सब हरियाणा प्रदेश में ढिंडोरा पिटवा दी। ढिंडोरा समझते हैं आप? ढिंडोरा यानी मुनियादी, गांव गांव में मुनियादी करवा दी गई हर गांव में कि सभी धरने में चलेंगे। तो फिर अलग कहाँ रह गया है या किसने हाईजैक किया है? ये सब बेहूदी बातें हैं, आंदोलन को तोड़ने के लिए, बदनाम करने के लिए, दुनिया में बचने के लिए। क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ जो बड़े बड़े मार्ग हैं, आपके पास जानकारियां हैं। ये चंडीगढ़ मार्ग है, मथुरा वाला मार्ग है, गाजीपुर वाला है, आपका पलवल है, राजस्थान वाला, सभी मुख्य मार्ग हैं। सबके सब अवरुद्ध हैं, उन पर किसान बैठे हैं। अगर ये लोग यहाँ बहकाए हुए लोग बैठे हैं और नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्री, उनका स्वयं मैंने बयान पिछले 29 तारीख को शायद मीटिंग थी पिछली किसानों के साथ, 28 को वो एक बयान देते हैं। वो कहते हैं भाई हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये 4 स्टेट लगते हैं, यहीं के किसान बैठे होंगे, बाकी देश तो बहुत बड़ा है। उन्होंने ये भी बोला। आप मीडिया वाले हैं, आप जाके रिकॉर्ड चेक कर लो। पलवल बॉर्डर पर नरेंद्र मोदी जी के अपने उसके क्षेत्र के, उसके साथ पढ़ने वाले लोग, उसके गांव देहात के लोग 500 किलोमीटर से ट्रैक्टर ट्राली लेके यहाँ बैठे हैं बॉर्डर पर, मध्य प्रदेश से आके बैठे। ये पूरी तरह से गलत है और इसी से किसानों में और रोष बढ़ता जा रहा है और गुस्सा बनता जा रहा है। किसानों की भावना को ठेस पहुंचती है जब ऐसे ये लोग बयान देते हैं कि ये तो हाईजैक हो गया है, कुछ अलग लोग हैं। और इसका एक और परिणाम हो गया है। आज हरियाणा प्रदेश की तो मैं बात बता रहा हूं, भाजपा के लोग कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते, कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। परसों इंद्री में प्रशिक्षण शिविर चल रहा था, किसानों ने जाके, और किसान की बात भी छोड़ दी बेटा, अब किसान की बात भी छोड़ दो, जन आंदोलन है ये। जनता ने जाके, मैं जनता बोलूंगा, किसान नहीं, जनता, सभी लोगों ने जाके उनका ताला बंद कर दिया, उनके पोस्टर फाड़ दिए और बोल दिया जब तक किसान बैठे कोई कार्यक्रम नहीं होगा। 10 तारीख का मेरे गोहाना में जहां हम लोग खड़े हैं, यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का और जहां आप खड़े यहीं के एमएलए का, दोनों का कार्यक्रम था। आज बयान जारी कर दिया कि भाई मजबूरी है और हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, मीटिंग है। हमने बयान दिया मीटिंग नहीं, आप लोग डरते नहीं जा सकते। ये इन्हीं बातों का परिणाम है बेटा जो आप पूछ रहे हैं। भाई ये लोग कह रहे हैं ये तो हाईजैक कर लिया। इन बातों से इतना गुस्सा बढ़ गया अब जनता में, किसान में नहीं, अब जनता में गुस्सा बढ़ गया कि हरियाणा प्रदेश में तो ये लोग कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। बेइज्जती उनकी हो रही है। हम तो सरेआम बैठे हैं, रोड पर बैठे हैं, ठंड में बैठे हैं। हिंदुस्तान का इससे ज़्यादा ठंडा मौसम और कोई हो नहीं सकता है। और इससे और भी बड़ी बात है, इनको शर्म आनी चाहिए जो लोग ऐसे बयान देते हैं। यहाँ तो लोग शहीद हो रहे हैं, अभी मजाक की बात हो रही है। जिस माँ का लाल यहाँ आया और वापस ना गया उसे जाकर पूछो। इनके घर में इनके बच्चे भी हैं, परिवार भी है, इनको शर्म आनी चाहिए। हमारा 12 वर्ष का बच्चा यहाँ शहीद हो गया, 18 वर्ष का जवान शहीद हो गया, कोई छोटे छोटे बच्चे छोड़कर चला गया। और ये आज भी लोग हमें बहकाए लोग कहते हैं, आज भी ये लोग हमें विपक्ष के लोग कहते हैं, हाईजैक लोग कहते हैं, या कह रहे हैं कि भाई ये देखो गरीब किसान पिज्जा खाते हैं, ये खाते हैं, हम क्यों नहीं खाएंगे पिज्जा, फंडिंग क्यों नहीं होगी। मैं आपको जवाब देता हूँ। ये कहते हैं विदेशों से पैसा आता है, विदेशों से पैसा खूब आता है, लेकिन कौन दे रहा है? हमारे बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार के लोग हैं जो कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। वो बहुत मेहनत करते हैं, अपने परिवार को छोड़कर कई की पीढ़ी वहाँ लगाई है। आज यहाँ परिवार की आन बान शान पर आई है, उनके माँ बाप काका ताऊ यहाँ रोड पर मर रहे हैं। हमारे बेटे क्यों नहीं पैसा भेजेंगे? क्यों नहीं पैसा भेजेंगे? हम लोग भेजे लेंगे,
जब सरकार की जरूरी थी तब नरेंद्र मोदी जी ने सबको बुलाया विदेशों से और कहा कि आप हमारे परिवार के लोग हैं, आप आइए और आप हमारे साथ रहिए। आज हमारे तो खुद खून का रिश्ता है, हमारे बच्चे हैं। आपको ये सच की लड़ाई लग रही है, इसीलिए आप एक धर्म गुरु होकर भी इसमें शामिल हैं। बेटा लग क्या रही है, ये तो है ही सत्य की। ऐसा कोई व्यक्ति तो मेरे सामने आके प्रूव करे कि ये सत्य की लड़ाई नहीं है। तो सत्य पे चलने के लिए हमारे बाबा गुरु नानक भी चले थे, उनको लोगों ने कोराइया बोला था, उनको पत्थर मारे थे। तो अभी तैयार हो आप, मन से तैयार हो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? ये पत्थर नहीं तो क्या है बताइए, ये पत्थर नहीं तो क्या है? आप सबसे ठंडे मौसम में यहाँ खड़े हैं, या अभी आप जहाँ खड़े हैं इसी सेम टाइम जो लोग हमें ताना दे रहे हैं उनका इंटरव्यू चल रहा हो तो कहाँ चलेगा? क्या खुले आसमान के नीचे चलेगा? वो तो अंदर बैठे हैं, हीटर में बैठे हैं। हम आप यहाँ खुले आसमान में खड़े हैं और हमें किसान ही नहीं माना जा रहा, और पत्थर क्या हो सकता है? हमें तो खालिस्तानी तक कह दिया, और पत्थर क्या हो सकता है? आतंकवादी कह दिया, और क्या हो सकता है? कांग्रेस के बहकाए लोग बता रहे हैं, और क्या हो सकता है? ये पत्थर हैं। और दूसरी बात, परसों की डेट में राजस्थान बॉर्डर पर किसानों के ऊपर सरेआम गोले बरसाए गए हैं। ये पत्थर है बेटा, जहां आप खड़े यहाँ पर भी गोले बरसे थे, ये पीछे फोर्स खड़ी है, 3 दिन पहले भी बरसाए गए हैं। लेकिन इस बात को ध्यान में रखा जाएगा, आने वाले चुनाव में हरियाणा प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में ये बात चली गई है। अब ये नेता लोग जब वोट मांगने आएंगे, हम लोग ऐसे ही अवरुद्ध खड़े करेंगे, हम लोग ऐसे रोड को, गली को खोदेंगे, हम ऐसे ही हम लोग भी आगे से इस तरह के पत्थर फेंकेंगे जो ये लोग हम पर फेंक रहे हैं। ये जो लड़ाई आप शुरू करने की बात कर रही हो, ये बीजेपी के खिलाफ होगी या फिर जो तानाशाही राजतंत्र खड़ा किया जा रहा है उसके खिलाफ? बेटा अब ये लड़ाई दोनों तरफ बन गई है, अब बिल्कुल स्पष्ट बात है। पहले हम लोगों ने, किसानों ने, वो अभी तो यही कह रहे हैं कि हमारे पार्टी विरोधी बैठे हुए हैं किसानों के साथ। नहीं, मैं उसका स्पष्ट कर रहा हूँ ना बेटा, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। ये लड़ाई शुरू हुई थी किसान की। किसान ने हक अधिकार मांगा था भारत सरकार से, किसी पार्टी से नहीं मांगा, भारत सरकार से मांगा है, कोई भी सरकार हो। और सरकार से पहले भाजपा के लोग ही तो हैं जो पत्थर मार रहे हैं। भाजपा के लोग आंदोलनकारियों को किस अधिकार से इनको किसान नहीं मान रहे, क्यों बयान दे रहे हैं? अब इसलिए मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि अब ये दोनों जगह है। सरकार किसी पार्टी की हो, उससे अपना हक मांगा जाता है, अड़ा जाता है, लड़ा जाता है, बात मनवाई जाती है, रखी जाती है, बताई जाती है। या तो वो लोग हमें आगे बताओ कि भाई ये ठीक है, लेकिन भाजपा के लोगों ने इसके साथ साथ दूसरी बात शुरू कर दी कि भाई ये तो आतंकवादी हैं, ये तो खालिस्तानी हैं, ये तो किसान ही नहीं है। कौन कह रहा? भाजपा के लोग कह रहे हैं। इसलिए भाजपा को किसी कीमत पर भी अब किसान और जनता गांव में नहीं आने देगी। और अगर आ जाए तो आप देख लो, हरियाणा में आप जाके देखो, उत्तर प्रदेश में जाके देखो, आप पंजाब में देखो। 4-5 दिन पहले मुझे अभी चंडीगढ़ में बीजेपी के मेयर चुने गए हैं, अभी कल ही इलेक्शन का रिजल्ट आया। कल का मुझे चंडीगढ़ का नहीं पता, लेकिन हरियाणा में बता दूं 9 में से 7 चुनाव ये लोग हार गए। अभी 5-6 दिन पहले 7 चुनाव ये चेयरमैन के और मेयर के हार गए, जिला परिषद के। सोनीपत मेयर का हार गए, अंबाला मेयर का हार गए, एक पंचकुला बना। नगर परिषद के इनके 6 थे, एक चुनाव जीतवाए, रेवाड़ी का 5 हार गए। मैं हरियाणा की बता रहा हूँ। चंडीगढ़ का अभी वो शीशों के घरों में बैठे लोगों को किसानों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा शायद। बेटा ये दर्द किसानों का 20% है, 80% जिनके पास जमीन नहीं है, ये उनका दर्द है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। किसान जो लड़ाई लड़ रहा है, सबकी लड़ रहा है। अब मान लिया ये जमीन और खेत के ऊपर बात है, हम लोग तो अपना गुजारा कर भी लेंगे, किसी तरह रूखा सूखा खा के घर का हमारा अनाज होगा, हम अपना थोड़ा थोड़ा रख लेंगे। जिसके पास जमीन नहीं है उनका क्या होगा? वो क्यों नहीं सोच रहे हैं? किसान से 7 रुपये केजी का मक्की का आटा लेकर 200 रुपये केजी तक के पैक में लोग बेच रहे हैं। बेचने का काम किस पे मार पड़ेगी? जो श्रमिक है, जो कर्मचारी है, जो दुकानदार है, जो शहरों में रहता है, जो आज इस लड़ाई को केवल किसान की मान रहा है, ये उसके ऊपर मार पड़ने वाली है। हम लोग तो उसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, और जबकि भाजपा के लोग बयानबाजी के करके इनको तोड़ना चाहते हैं, मरोड़ना चाहते हैं, फूट डालना चाहते हैं। बेटा 100 बातों की एक बात है, ये लड़ाई सत्य की है, और इस सत्य की लड़ाई में अपना बहुत बड़ा रोल मीडिया भी खो चुकी है। जिसको हम बड़ी मीडिया कहते थे, वो लोग आत्मा के बल पर नहीं चल रहे हैं। हम लोग तो आत्मा से परमात्मा की लड़ाई लड़ रहे हैं।
हमारे हमारे बच्चे यहाँ शहीद हो रहे हैं, इससे बड़ी और क्या मैं आपको बता सकता हूँ, बताओ इससे बड़ी कुर्बानी हम और क्या दे सकते हैं। अभी आगे भरोसा नहीं है, कौन शहीद हो जाए। 60 के करीब हमारे किसान यहाँ मौत के घाट उतर चल चुके हैं। और बेटा मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, संत शेर और सुरमा, संत शेर और सुरमा कभी वापस नहीं मुड़ता है, वो आगे बढ़ता जाता है। जन्ने जने तो भगत जन, या दाता या सूर, ना तो जन्नी बांझ रहे काहे गवाए नूर। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी स्पष्टता से आपने अपने विचार रखे। तो अभी 26 तक के प्लान के लिए के साथ आप हैं यहाँ पे, किसानों के साथ हैं। बिल्कुल। अरे ट्रैक्टर ट्राली परेड में देख, भारत की आत्मा है, आत्मा तो परमात्मा से सीधी जुड़ी हुई है। मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ, आत्मा से जुड़ा नहीं रहूंगा तो परमात्मा को कैसे देख पाऊंगा। भारत की आत्मा किसान है, रीढ़ कमजोर होगी तो देश कमजोर होगा, तो हम देश के साथ खड़े हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आखिर में 2 शब्द? मैं यही कहना चाहूंगा कि मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं और हम सब लोगों ने वोट देकर आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया था। ये आपकी जनता है, आपका देश है, आपकी सरकार है, ये लोकतंत्र है। आप पूरे ज्ञानी ध्यानी हैं, आप पूरे वर्ल्ड का दौरा कर चुके हैं, आप इस भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो लड़ाई चल रही है, आप अपने लोगों के द्वारा इन किसानों का अपमान ना कराइए, इनकी आत्मा को ना रुलाइए, इनको ठंड में यहाँ शहीद ना कराइए। आप समय रहते इस समाधान को करिए और इन किसानों को इनके घर भेजिए। मैं यही संदेश देना चाहूँगा, यही मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सो ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ स्वामी हर्षनंद ਅਤੇ ਜਸਮੇਰ ਜੀ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਆ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ तमाम ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਰਪਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਰਨਵੀਰ ਬਸਰਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।